सदगुरु क्या करता है? केवल जगाता है। गुरु कृपाल कृपा जब कीनी, हृदय कमल विगासा, भागा ब्रह्म दसो दिशि सूझया, और परम ज्योति प्रगासा। वो आपके अंतर की ज्योति को जागृत करेगा, आपकी वास्तविकता आपको दिखाएगा, आप क्या हैं, आप वास्तव में कौन है। वो परिचय कौन देता है? सदगुरु। केवल इशारा। मैंने कल भी कहा था यहाँ इशारे हैं, और इशारा आपकी समझ में आ गया तो आप पहुंच गए, फिर आप पहुंच गए, फिर उपलब्धि मिल गई, वो वास्तविकता। कहते एक बार एक शेरनी गर्भवती थी, आपने सुनी होगी कहानी भी। शेरनी गर्भवती थी तो ऊंचे पहाड़ से कूद रही थी, तो कूदते कूदते उसने एक शेर को जन्म दे दिया और शेरनी मर गई। तो वो जो बच्चा था शेर का, वो नीचे गिरा, तो नीचे भेड़ों का झुंड जा रहा था, और भेड़ों के झुंड में जाकर वो बच्चा मिल गया, और तब से उसका पालन पोषण किसने किया? भेड़ों ने। अब उस छोटे से शेर को इस बात का एहसास नहीं, मैं वास्तव में कौन हूँ, क्योंकि रहा कहाँ? भेड़ों में। जीवन कहाँ बीत रहा है? भेड़ों में। तो फिर वहीं पर जीवन, वहीं पर खाना पीना, उन्हीं की ममता, उन्हीं का लाड शेर को मिल रहा है। तो कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं वास्तव में कौन हूँ। अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतने लगा तो शेर को क्या लगता है? मैं भेड़ ही हूँ, और वास्तव लग रहा है उसे भेड़ हूँ, खबर ही नहीं मैं वास्तव में क्या हूँ, परिचय नहीं है। क्योंकि जहाँ आप रहेंगे वैसे ही हो जाएंगे। दिन रात आप जिसके बारे में सोचेंगे आपकी प्रकृति वैसी हो जाएगी। जैसा आप विचार कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, विचार से ही आपके मन की प्रकृति है। जैसा जैसा आप सोचोगे, विचार करोगे, बिल्कुल आपका स्वभाव बिल्कुल वैसा होना शुरू हो जाएगा। जिसके बारे में आप चिंतन करोगे, किसी जानवर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे तो उसकी प्रकृति आप में प्रवेश करना शुरू कर जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। किसी साधु के बारे में दिन रात सोचोगे तो साधु के गुण आप में आएंगे। किसी नेगेटिव व्यक्ति के बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे तो आपके मन के विचार नेगेटिव होने शुरू, वाइब्रेशन का असर है, और ये होगा, इससे आप नकार नहीं सकते। दिस इज साइकोलॉजिकल इफेक्ट आप पर होगा। क्यों हमारे सब लोग कहते हैं कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर भगवान की तस्वीर लगाओ, अपने सदगुरु की तस्वीर लगाओ, कोई अच्छी तस्वीर लगाओ, जिसको आप देखो, सुबह उठो तो निगाह पड़े, तो जिसको आप देखते हो, पहली झलक जिसकी पाते हो, उसकी प्रकृति आप में आनी शुरू हो जाएगी, उसकी एक वाइब्रेशन आप में आनी शुरू हो जाएगी। तो ये बड़ा संभल कर चलने का सलीका है। तो शेर कहाँ गिरा? भेड़ों में। भेड़ों में जीवन बीतने लगा। अब 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, कितना समय बीत गया उन भेड़ों के साथ रहते रहते, कभी लगा ही नहीं मैं शेर हूँ। अब भाषा भी वही बोलता है, नेचुरल है। बच्चा जहाँ रहेगा, अमेरिका में पैदा होगा तो इंग्लिश सिखानी नहीं पड़ेगी, अपने आप आ जाएगी। अब पंजाबियों में कोई पैदा होएगा तो पंजाबी सिखानी पड़ेगी, हमने पंजाबी सीखी क्या? नहीं, अपने आप आएगी। कोई गुजराती पैदा होगा, गुजराती अपने आप आ जाएगी। मराठी होगा तो मराठी अपने आप आ जाएगी। कन्नड़ में होगा, कर्नाटका में होगा, मलयालम अपने आप आ जाएगी, सिखानी नहीं पड़ेगी। तो जिस एनवायरनमेंट में बच्चा रहता है वही भाषा उसे आने लग जाती है। तो शेर कहाँ रहा? भेड़ों में। तो फिर दहाड़ता तो नहीं है, भाषा भी भेड़ों वाली आई, मी 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 करता फिरता है। वही भाषा आई, दुबक दुबक कर, डरपोक डरपोक सा हो गया। अब भेड़ें डरती हैं, भेड़ें डरती हैं तो उसमें भी डर पैदा हो गया, क्योंकि रहा वहीं, जीवन वहीं बीता। और कहते बड़े वर्ष बीत गए, अब उसे खबर नहीं अपने आप की। और एक दिन क्या हुआ, ध्यान से समझना बात को, एक दिन क्या हुआ, भेड़ों का झुंड चला जा रहा था, कितनी सैकड़ों भेड़ें, और उनमें ये भी शेर महाराज जी भी जा रहे हैं। शेर कम भेड़, वो भी चला जा रहा है। पूरा झुंड का झुंड, सैकड़ों भेड़ें, उसमें ये भी दुबक दुबक डरा डरा सा, डरपोक डरपोक, मी 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 करता करता ये भी जा रहा है। तो अचानक क्या हुआ, दूर से एक शेर जा रहा था, जंगल का राजा। उसने दूर से देखा बड़ी भेड़ें जा रही है। अचानक उस शेर की निगाह पड़ी उन भेड़ों में चलते हुए बीच में शेर के बच्चे पर, और एकदम हैरान, बोले भेड़ों में शेर का बच्चा, इन जैसी भाषा बोल रहा है ये, इन जैसी चाल चल रहा है ये, इस जैसा व्यवहार कर रहा है, ये तो शेर है। इसका अर्थ इसे अपनी वास्तविकता नहीं पता। अब वो शेर विचार कर रहा है, जो जंगल का राजा था शेर, उसने देखा एकदम अचंभित, और वहां से कूदा वो जहां भेड़ें थी,
जहाँ सैकड़ों भेड़ें चली जा रही थी, तो जैसे ही शेर को देखा, देखते ही भेड़ें सबकी सब भाग गई, और जैसे भागी ये भी भागने लगा और पकड़ लिया। सदगुरु रूपी शेर ने पकड़ लिया, ए तू किधर चला? अब वो रोए रोए रोए, बोले बोले छोड़ दो मुझे, सब मम्मी जा रही, पापा जा रहे, मुझे भी जाने को साथ में। अब वो भी रो रहा है, बोले मुझे भी चलने तो साथ साथ में। अब बोले तू कहीं नहीं जाएगा, बोले सब चले गए, अरे तू उनका साथी नहीं है। अब उसे कैसे विश्वास, उसने कभी कौन सा अपने आप को देखा, और शेर बता रहा है अरे तू मुझे देख, तू मेरे जैसा है। अब कहाँ समझ आए बात, कैसे अनुभव में आए? बोले नहीं सब जा रहे हैं मेरे रिश्तेदार। बोले वो तेरे रिश्तेदार नहीं है, तो मुझे देख। लेकिन बात समझ नहीं आ रही। अब सदगुरु जगाने की कोशिश करे, तू वास्तविकता देख तू कौन है, लेकिन उसकी समझ नहीं आ रही। समझ आए भी कैसे? रहा जिनके साथ, प्रभाव जिनका, वाइब्रेशन जिनकी, खाना पीना जिनके साथ, जीना मरना जिनके संग, सोना उठना बैठना, रोना धोना जिनके संग, उन्हीं का प्रभाव था, उन जैसी प्रकृति थी। बात समझ में नहीं आ रही। और सदगुरु रूपी शेर समझ गया, इसके समझ में नहीं आएगी। वो चिल्ला रहा है, वो रो रहा है, छोड़ दो। सदगुरु भी कहाँ छोड़ने वाला? मैंने कल भी कहा था, सदगुरु से दोस्ती खतरनाक है। यूं तुम पकड़ता नहीं, पकड़ ले फिर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। लाख रोना, लाख रोना, वो छोड़ेगा नहीं। पकड़ लिया, बोले यूं नहीं मानेगा तू, और घसीटते घसीटते ले गए तालाब पर। तालाब पर ले गया सदगुरु शेर, तालाब पर लेकर गया, और फिर बोले नीचे देख, जल में देख। अब बेचारा मरता क्या ना करता, देखना तो पड़ना था। अब सदगुरु दिखा रहा है, बोले नीचे देख, पानी में देख। और जब पानी में देखा तो शक्ल कैसी नजर आई? भेड़ जैसी नहीं थी, जो पास में खड़ा शेर था उस जैसी थी। बोले अब मुझे देख, अपने आप को देख, मुझे देख, तू मेरे जैसा है। अब ये तो बात समझ में आ गई कि इन जैसा हूं, पर अभी आवाज तो मी 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 हो रही है। एक तेरी आवाज नहीं है। अब सदगुरु शेर दहाड़ा, और जैसे दहाड़ा महाराज, अंदर आवाज तो बुलंद थी उसके भी, और जैसे उसकी आवाज सुनी तो उसकी आवाज भी निकली दहाड़ कर। अब पता चला मैं कौन हूं। इतने साल हो गए भेड़ बने हुए, 1 सेकंड लगा था सदगुरु को आए हुए। उसने एक बार में वास्तविकता दिखा दी, परिचित करवा दिया। तो क्या अब भेड़ से शेर बनने की क्रिया सालों साल चलेगी? नहीं चलेगी। 1 सेकंड लगा, शक्ल भी तू ये है, तू किस भ्रम में घूम रहा है, तू भेड़ नहीं है, तू यही है जो मैं हूं, तू ऐसा ही है। ये सदगुरु क्या कर रहा है? आईना दिखा रहा है, दर्पण दिखा रहा है।